नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार माई गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम गुलाब के बारे में। तो आज मैं बताऊंगा कि आप गुलाब को मिट्टी में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, गुलाब को दो प्रकार के मीडिया में लगा सकते हैं। एक तो होता है खंगर, जिसमें बिल्कुल खंगर होता है और कुछ नहीं होता, और एक होता है मिट्टी। तो दोनों प्रकार के मीडिया में आप इसको लगा सकते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वो दोनों प्रकार के मीडिया में जो गुलाब में ग्रो कर लेते हैं, लेकिन जो घर में शौकिया तौर पर एक दो वैरायटी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप मिट्टी में कैसे लगा सकते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है कि अगर थोड़ी सी केयर ना किया जाए तो आपका जो गुलाब है वो मर जाता है। तो जो गुलाब है एक काफ़ी केयर वाला प्लांट है, काफ़ी फर्टिलाइज़र इसको देनी पड़ती है और काफ़ी जो बीमारियां इसमें आती है। तो दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी अपने घर में गुलाब के पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पर अपने छत पर गुलाब के कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में अपने मनपसंद का जो आपको कलर पसंद है वो प्लांट ले आएँ। और लाने के बाद मिट्टी कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो हम ये 3 प्लांट हैं गुलाब के, ये नर्सरी से लेके आए हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये है गार्डन सोयल। तो 3 हिस्से हमने गार्डन सोयल लिए है, कोई भी नाप ले ले। उसके 3 पार्ट हमने ये लिए हैं। ये है राइस हस्क, चावल का जो भूसा होता है वो एक हिस्सा हमने ये लिया है। और ये है रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, एक हिस्सा हमने ये लिया है। और ये है पत्थर का चूरा, यानी कि हम क्रेशर भी कह देते हैं इसको, एक हिस्सा हमने ये लिया है। और ये है कंपोस्ट, ये है वर्मी कंपोस्ट। आप गोबर भी खाद ले सकते हैं, पत्ते की खाद भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लिए है। हमने 2 हिस्से वर्मी कंपोस्ट के लिए हैं। तो हमारे 3 हिस्से गार्डन सोयल, एक हिस्सा राइस हस्क, एक हिस्सा रिवर सैंड, एक हिस्सा जो पत्थर का चूरा, और 2 हिस्से हमने कंपोस्ट लिए हैं। कंपोस्ट हमने ज़्यादा लिए है। और जो हमने ये पूरा मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसमें हम 1 मुट्ठी, यानी कि देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर अंदाज़ा से 1 मुट्ठी जो नीम खली, ये है नीम खली। तो 1-1.5 मुट्ठी हम नीम खली इसके अंदर मिलाएंगे। नीम खली एक फर्टिलाइज़र भी है और एक पेस्टिसाइड का भी काम करती है। अब इन सब को अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिला लें। तो दोस्तों, गुलाब के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जो बिल्कुल भुरभुरी हो, जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा हो, और ड्रेनिंग सिस्टम है बिल्कुल अच्छा हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो ऐसी मिट्टी तैयार करें जैसे कि हमने यहाँ पर तैयार की है। तो यहाँ पर हमारी जो मिट्टी है बिल्कुल ड्रेनिंग सिस्टम है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि गुलाब को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। तो इसके लिए ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो इस प्रकार मिट्टी बनाए, इसमें जो पानी है बिल्कुल नहीं रुकेगा और ये मिट्टी भी भुरभुरी बनेगी। और जो हमने कंपोस्ट भी ज़्यादा डाला है तो इस पर मिट्टी तैयार करें। जिस पॉट में आप लगा रहे हो तो उस पॉट के अंदर ओल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ओल छोटा है तो ओल को बड़ा कर ले और उस ओल पर इस प्रकार कोई ठिकरी वगैरह रख दे ताकि वो ओल मिट्टी से रुके ना। दोस्तों, अब आपके पास अगर खंगर के टुकड़े हैं तो खंगर के टुकड़े डाल ले, अगर नहीं है तो बजरी या फिर जो ईंट के टुकड़े हैं या ईंट के जो थोड़े बिल्कुल बारीक टुकड़े कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास ये ठिकरी है उसके भी छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो उसकी 1-2 इंच मोटी लेयर डालेंगे हम, 1-2 इंच इतनी मोटी लेयर बन जाए इतने टुकड़े डाल देंगे ताकि हमारा जो पानी है बिल्कुल रुके ना। तो इस प्रकार हम ये डाल देंगे। और इस प्रकार ये खंगर या टुकड़े पत्थर टुकड़े डालने के बाद जो हमने मिट्टी तैयार की थी वो इस पॉट में डाल लेंगे। तो इसको हम आधा भर लेंगे मिट्टी डालकर। 12 या 14 इंची का पॉट आप ले सकते हैं। गमले को आधा मिट्टी भरने के बाद अब हम इसमें प्लांट लगाएंगे। तो ये हमारा प्लांट है। तो ये पॉलीथीन में भी आपको मिल जाएगा, या इस प्रकार ये देख रहे हैं ये पराली वगैरह से इसको मिट्टी को कवर कर देते हैं। तो प्लांट को अब हम इससे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये गुलाब के प्लांट अभी 4-5 दिन पहले आए थे।
इसलिए इसको आप देख रहे हैं इस प्रकार पराली वगैरह से लपेटा हुआ है। थोड़े अब ये नर्सरी वाले इन पराली हटाकर इनको पॉलीथीन में लगा देंगे। थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से जो आपको घास फूस अगर इसमें लग रहे हैं तो वो थोड़ा सा हटा लें। जैसे देख रहे हैं आप ये घास वगैरह इसमें उगी हुई है तो ये हटा दें आप। अब इसको हम सेंटर में रखेंगे। देख रहे हैं आप हमने ज़्यादा मिट्टी नहीं हटाई है क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी पहले ही कम है। तो अब इसको सेंटर में रख लेंगे और चारों तरफ इसके मिट्टी डाल देंगे। तो इस प्रकार हम मिट्टी डालकर गमले को भर लेंगे। इतना खाली छोड़ देंगे 1-2 इंच, ताकि इसमें पानी वगैरह अच्छी तरह डाल सके। तो हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से करेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं देंगे। तो इस प्रकार आप मिट्टी इसमें डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्लांट लगा लिया है। इसी प्रकार हम ये दोनों प्लांट लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक के पॉट है हमारे पास 2। तो इसमें देख रहे हैं काफ़ी ओल किए हुए हैं, पहले देख रहे हैं आप काफ़ी ओल है इसमें। तो इसमें भी हम इसी प्रकार खंगर या बजरी पत्थर वगैरह टुकड़े हैं वो डाल लेंगे। तो डालकर इसी प्रकार मिट्टी डालेंगे और सेंटर में हम जो अपना प्लांट रखेंगे और उसमें मिट्टी डालकर गमले को भर देंगे। तो इसी प्रकार हम ये दोनों पौधे हैं ये भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये है फंगिसाइड। अगर आपके पास ये फंगिसाइड है कोई भी कंपनी का हो तो थोड़ा सा पानी में मिला लें, ज़्यादा ना मिलाए, 1 ग्राम 1 लीटर में मिलाए और मिलाकर अच्छी तरह हिला ले। वैसे तो हमने जो अपने नीम खली मिलाई थी वो भी फंगिसाइड काम करती है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप नीम खली मिला सकते हैं। अगर नीम खली ना है तो ये फंगिसाइड आप यूज कर सकते हैं या फिर आप दोनों यूज कर सकते हैं। और अच्छी तरह मिलाने के बाद अब इनको पौधे में डालेंगे और इतना पानी डालें कि जो गमले की मिट्टी नीचे तक गीली हो जाए, इतना पानी हम इसमें डालेंगे। तो इस प्रकार हम अपने तीनों पॉट में पानी डाल लेते हैं और इतना पानी डालेंगे कि हमारी जो मिट्टी है नीचे तक गीली हो जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम पानी डाल रहे हैं तो कुछ ही सेकंडों में जो पानी है वो फ़ौरन नीचे चला जा रहा है, जैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम मिट्टी का काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल नीचे चला गया है। तो इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए कि पानी आप डालें तो कुछ ही सेकंडों में पानी नीचे चला जाए। तो पॉट में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, डालते ही फ़ौरन नीचे चला जाना चाहिए। अगर प्लांट पर फूल या कलियाँ आई हुई है तो उनको कट कर दें, ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी अपनी जो जड़ें हैं उनको विकसित करने में लगाएं, अपनी ग्रोथ में लगाएं और फूलों में इसकी ज़्यादा एनर्जी खपत ना हो। क्योंकि अभी जब लगा रहे हैं तो अपनी प्लांट है अब नई रूट निकालेगा, तो जो कलियाँ वगैरह फूल वगैरह आ रही है तो उसको कट कर दें। अब इन प्लांट को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इनको पूरे दिन का सूर्य प्रकाश मिले, पूरी सनलाइट इनको मिले, तो ऐसी जगह पर इनको रखना चाहिए। तो अब इनको हम रख देते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको 7 दिन के बाद का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो 7 दिनों बाद हम देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी में थोड़ी नमी है। तो दोस्तों पानी का आप विशेष ध्यान रखें। पानी प्लांट में तभी दे जब उसको ज़रूरत हो। अगर मिट्टी में नमी है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारी मिट्टी में थोड़ी नमी है तो अभी 1-2 दिन और इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम रूटीन के हिसाब से 3 दिन में 4 दिन में पानी प्लांट को दे देते हैं। लेकिन प्लांट को जब तक पानी देना चाहिए जब तक उसमें पानी की ज़रूरत ना हो, उसमें नमी है तब तक पानी देना नहीं चाहिए। चाहे अगर 4 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो या 1 हफ़्ता, जितने दिन हो, अगर जब तक उसकी मिट्टी ड्राई ना होने लगे तब तक आपको पानी नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि पानी से ही जो ज़्यादा बीमारियां आती है। अगर उसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो उसमें फंगस वगैरह लग जाती है और जड़ों में अगर फंगस लगनी शुरू हो गई है तो वो आपके जो प्लांट को ख़राब कर देगी और आपके जो प्लांट में कई बीमारियां पैदा कर देगी। तो सबसे ज़्यादा बीमारी आती है वो ओवर वाटरिंग की वजह से आती है। तो आप ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें, उसमें ओवर वाटरिंग ना करें। जब प्लांट को पानी की ज़रूरत है तभी दे, उससे पहले आप पानी ना दें। तो दोस्तों मैं आपको 15 दिन के बाद का रिजल्ट दिखा रहा हूँ।
और इन 15 दिनों में आप देख रहे हैं कि इन पे नई जो लीव्स है वो आने लगी है। देख रहे हैं आप, नई ब्रांचें है वो बनना शुरू हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इन 15 दिनों में हमने सिर्फ एक बार पानी दिया है, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ी ठंड है तो अभी ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत होगी। और नीचे आप देख रहे हैं ये शक्कर निकलने लगे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये शक्कर इनको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें जो ग्राफ्टेड पार्ट है उसे ऊपर का हिस्सा ही ग्रो करना है। जो नीचे की जो शक्कर वगैरह जो ब्रांच आ रही है उनको कट कर देना चाहिए। अगर ये शक्कर वगैरह आएंगी तो ऊपर की ग्रोथ है कम होगी। तो थोड़ा पानी का आप ध्यान रखें, पानी इसमें कम करें और फुल सनलाइट में रखें। तो अगर आप इस प्रकार प्लांट लगाएंगे तो आपका जो प्लांट है सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगा। तो आप भी इस प्रकार गुलाब का प्लांट है लगा सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।